मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का 1757 से 1947 तक का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इस 190 वर्ष में जिन महान क्रांतिवीरों ने, भारत माँ के सपूतों ने अपना सर्वस्व निछावर करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कट गए, मर गए, खप गए, स्वतंत्रता की बलिवेदी चढ़ गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, काला पानी जैसी भयंकर नारकीय सजाएं आजीवन भुगतते वहीं पर भुगतते हुए, सहन करते हुए, सी तक ना करते हुए। और वहाँ का अगर माहौल मैं सुना दूँ काला पानी का, सेलुलर जेल का, अंडमान का, आप सुन भी नहीं सकोगे, कोई भी सुन नहीं सकेगा। क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर, जिनको 2 जन्म का आवास कारावास मिला काला पानी का, ये दुष्ट लोग, ये काले अंग्रेज, जिस कांग्रेस ने आज़ादी के टाइम में भी स्टैब किया, आज़ादी के बाद भी स्टैब किया, इस देश की धारा को, संस्कृति को, सभ्यता को, प्रवाह को, रॉयल विरासत को, परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इन दिशाहीन गद्दारों ने वीर सावरकर को भी पता नहीं क्या क्या नाम दिए, जबकि ये सब मिल करके भी उसके घुटनों तक नहीं पहुंच सकते थे। इस प्रकार के सजाएं भुगतने वाले, शहीद हो जाने वाले, बलिदान हो जाने वाले, कुर्बान हो जाने वाले अज्ञात उन सब आत्माओं को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। अज्ञात, कहीं इतिहास में नाम नहीं। 1857 वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक तो मैं श्रृंखलाबद्ध पूरी तरह से बहुत दे चुका हूं, अभी और दूंगा। लेकिन ये 1757 से 1857 का जो 100 वर्ष का समय है, सशस्त्र क्रांति की चुनौती क्रांतिकारियों के माध्यम से बराबर चलती रही। ऐसा नहीं है कि पहले 100 साल में सब कुछ लोगों ने आराम से सहन कर लिया। एक से एक बढ़कर आपके सामने मैं रखता चला जा रहा हूँ। अभी 1757 से मैंने फिर लेना शुरू किया है। अभी यूथ तोरेत सिंह आदिवासी, महान क्रांतिकारी, वीर जोधा, ऐसे कुछ मैं लेता चला आ रहा हूँ। आज उसी 1757 के बाद 1857 से पूर्व जिन महान क्रांतिकारियों ने सशस्त्र चुनौती दी, वीरता के नए नए इतिहास लिखे, उन्हीं वीर योद्धाओं में आज मैं जो आपके सामने लाने वाला हूँ वो है नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी, कहीं नाम नहीं सुना हुआ, पर कारनामे देखिए इनको। मुझे लगता है ये मैं एक एपिसोड या 2 एपिसोड में भी नहीं दे सकूंगा। बहुत संक्षिप्त भी करूं तो मुझे 3 एपिसोड देने होंगे इस महान योद्धा के, तपस्वी के, शौर्य के प्रतीक नरसिम्हा रेड्डी के। एक नहीं, 1000 किस्से सुनाते सुनाते बहुत बड़े इस एक क्रांतिकारी के ऊपर बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो मैं 15-20 मिनट के टाइम के 3 एपिसोड तो इसके लूंगा। आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक अविस्मरणीय नाम है उय्यालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। पूरा नाम उनका उय्यालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, लेकिन प्रसिद्ध नाम नरसिम्हा रेड्डी के नाम से ही वो मशहूर थे। उय्यालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, जिन्होंने अपने पराक्रम और शौर्य से सन 1846 में
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाकर अपने देश और जनता के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था, बलिदान कर दिया था। 1857 में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक दशक पूर्व ही आंध्र प्रदेश में रॉयल सीमा प्रांत में ब्रिटिश साम्राज्य की उपनिवेशवादी नीतियों और शोषण के खिलाफ विद्रोह की लहर उठी थी, जिसका नाम जिसके उस लहर के जो अग्रदूत थे, अग्रणी जो महापुरुष थे, वो थे ओयल्लाबाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। नरसिम्हा राव रेड्डी को आंध्र प्रदेश में सीमा सिंह के नाम से जाना जाता था। बहुत नामों से जाना जाएगा, हम देखेंगे 3 एपिसोड के अंदर। उस इलाके में उनको सीमा सिंह के नाम से जाना जाता था और उन्होंने अपने नाम के अनुरूप, अपने उसके अनुरूप ही वीरोचित पौरुष और पराक्रम दिखाकर अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक चालों और षड्यंत्रकारी कूटनीतियों के विरुद्ध इन्होंने अपनी वीरता दिखाकर क्रांति का आह्वान किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था। अंग्रेज सत्ताशाही को 1846 में तो ये चले गए संसार से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से एक दशक पूर्व ही चले गए, लेकिन कितना संघर्ष किया और क्या क्या किया, कमाल कर दिया। उनको ललकारते रहे। अंग्रेजों की उपनिवेशवादी व्यवस्था ने भारतीयों के मन में गहरा असंतोष भर दिया था। इन्होंने देश की संपदा पर अंग्रेजों ने दोहन ही नहीं किया, बल्कि देश को अपनी कूटनीति और अपने छल कपट से इस प्रकार के दोहरे शोषण का शिकार बनाकर उससे दरिद्र बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्हीं शोषणवादी नीतियों का शिकार बने आंध्र प्रदेश में सीमा प्रांत के निवासियों ने संगठित होकर क्रांतिकारी सेना नायक नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर युद्ध किया। इस संघर्ष में लगभग 3000 ब्रिटिश सैनिकों को रेड्डी के अनुयायियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस अप्रत्याशित पराजय से अंग्रेजों ने क्रुद्ध होकर, कोपाविष्ट होकर घात प्रतिघात की चालें चली और अंततः वह नरसिम्हा रेड्डी को बंदी बनाने में सफल हो गए। परंतु बंदी बनाने से पूर्व का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। आइए बंदी बनाने के बाद एक पंक्ति इसके साथ बोल करके आगे चलते हैं। जब वो उनको बंदी बनाने में सफल हो गए, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और पूरे प्रांत के सामने घोषणा करके भय और आतंक का वातावरण बनाना था। लोग देख के सहम जाएं और कोई हिम्मत ना करे। 22 फरवरी 1847 को उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। ये दृश्य मैं फिर आखिर में आपके सामने रखूंगा। आंध्र का ये वीर सपूत हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। इस घटना से इतिहास में नरसिम्हा रेड्डी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया।
आइए इसी यशस्वी और सेनानी उयल्लावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की जीवनी पर दृष्टिपात करें और उनके बारे में कुछ और जानने का प्रयास करें। कंपनी सरकार ने परंपरागत कृषि व्यवस्था को उखाड़ फेंका, उजाड़ दिया। कैसे? भू राजस्व की वृद्धि और अपने खजाने को भरने के लिए रैयतवाड़ी प्रथा का कानून लागू कर दिया। क्या थी ये प्रथा? उस समय बल्लारी का जिला कलेक्टर था थॉमस मन्नो, जो ब्रिटिश शासन में नई किसान नीति रैयतवाड़ी प्रथा का सूत्रधार था। थॉमस मन्नो रैयतवाड़ी प्रथा में खेतीहर अपना लगान सीधा सरकार को जमा कराता था। अब कोई मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं होती थी उस समय। जागीरदारों की जगीरें छीन ली गई और किसान का कंपनी सरकार से सीधा संपर्क बना दिया गया। जब किसान अपना भूमि का सीधा सरकार को देने लगा तो पालेगालू व्यवस्था, जो उसके पहले रैयतवाड़ी से पहले क्या थी, पालेगालू व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई। अब तक पालागांडालू सामंत बना राजा की भांति ही व्यवहार करता था। अचानक इस परिवर्तन से उसका राजपाटी छिन गया। इस रैयतवाड़ी प्रथा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन न होकर केवल सरकार के राजस्व की वृद्धि ही करना था। ग्राम प्रधानों को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया। किसान का भी जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। जब तक किसान भूमि कर दे सकता था तब तक वह उस खेत का मालिक बना रहता था। एक चूक और जमीन हाथों से निकल जाती थी। जागीरदारों और किसानों दोनों को कंपनी सरकार ने दरिद्र बना दिया था। बल्लारी जिला कलेक्टर मर्रो ने इस कानून के तहत 142 पालेगाडलू को अपने अधीन कर लिया। वो पालेगाडलू जो उस पालेगाडलू की व्यवस्था के इंचार्ज होते थे, उनको अपने अधीन कर लिया और उनकी जागीरें हड़प ली गईं। अंग्रेजों को नीतियों ने सब वर्गों को चोट पहुंचाई थी, चाहे जमींदार हो या काश्तकार, सामंत हो या जागीरदार, सभी के अधिकार छीन लिए गए थे। सभी वर्ग उनकी चपेट में आ गए थे। जहाँ तक कि आदिवासियों की भी जमीनें हड़प ली गई थीं। सभी में घोर असंतोष और बेचैनी फैलने लगी थी। वे भड़क उठे थे और परिणाम स्वरूप उनमें विद्रोह की चिंगारियां प्रज्वलित हो गई थीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाकर ब्रिटिश सरकार ने 1843 में नए उत्तराधिकार कानून को जनता पर अधिरोपित कर दिया, थोप दिया, जिसके अधीन उत्तराधिकार एक पीढ़ी और एक प्रांत तक ही सीमित कर दिए गए थे। इस कानून के अमल में आने के कारण नोसोमो और ओयलावाड़ा प्रांत के संयुक्त जागीरदार नरसिम्हा रेड्डी को एक प्रांत की सामंती से हाथ धोना पड़ा था। मातृवंश से विरासत में मिली नोसोमो की जागीरदारी भी अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। नोसोमो गांव ब्रिटिश के अधीन हो गया था। उस समय नरसिम्हा रेड्डी की आयु 40 वर्ष की थी। उनकी जागीरें हथिया ली गई और 70 रुपये माह पेंशन दी जाने लगी, जिसमें नरसिम्हा रेड्डी को अपने भाइयों से तीसरा हिस्सा 11 रुपये और 10 आना 8 पैसे मिलकर उनको मिलना शुरू हुआ। नरसिम्हा रेड्डी के मन में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी थी। इस क्रोध अग्नि को
आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई, वह गुप्त रूप से अपनी सेना बनाने के प्रयासों में जुट गया। नरसिम्हा रेड्डी तब तक नल्ला मल्ला जंगल की आदिवासी जनजातियां नरसिम्हा रेड्डी के दल का हिस्सा बन चुकी थीं। नरसिम्हा रेड्डी को आसपास के गांव की जनता का भी समर्थन प्राप्त था। वनपर्ती, मृगनाला, जटप्रोलू जिलों के जमींदार, हैदराबाद के जमींदार, सलाम खान, करनूल के जगीरदार पापा खान, जनगामपल्ली नवाब मोहम्मद अली खान भी उसके दल में शामिल हो गए थे। धीरे धीरे इस दल के अनुयायियों की संख्या 5000 के लगभग पहुंच गई थी। फिरंगियों की कूटनीतियों और शोषण के विरुद्ध विप्लवकारी गतिविधियों की रूपरेखा बनाई जाने लगी थी। बहुत बड़ी क्रांति का आधार बनना शुरू हो गया था। उस सारे के अंदर सब लोगों का सहयोग लेने के बाद एक बड़े युद्ध की तैयारी में नरसिम्हा राव लग गए थे। मुझे लगता है कि इनको आजीवन जो संघर्ष करना पड़ा, आगे आप देखेंगे इनके कमाल, कारनामे, बहादुरी, शौर्य, वीरता, करिश्मेटिक इनका व्यक्तित्व। आयु भी बड़ी हो रही थी, लेकिन काम सारे 15, 18, 20 साल के नौजवान वाले कर रहे थे। ये बिजली की तरह कहीं भी प्रकट हो जाते, कौन जाते, बिजली की तरह ही थोड़ी देर के लिए प्रकट होते, आसमानी बिजली की तरह, और निकल जाते मारते काटते हुए। सब लोग हैरान होते कि ये नरसिम्हा रेड्डी कब आए और कब गए, और कितनों को अपनी तलवार का शिकार बना गए। इस सब प्रकार के ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे उन सब लोगों को इतिहास में कहीं दिखाया नहीं गया। और मैं ऐसे वीर लोगों को, शूरवीर लोगों को, ऐसी आत्माओं को, ऐसी हुतात्माओं को, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने प्राण तक निछावर करने वाले, सर्वस्व अपना होम करने वाले, आहुत कर देने वाले, ऐसे सब लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता। इस 190 वर्ष में मेरी कोशिश है कि मैं 400 वो नायक नायिकाएं आपके सामने लाऊं जिनको आप नहीं जानते। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।